के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, एक माला जपो तेरी, एक माला जपो तेरी, यही दिल से बुला देना, मेरे दया करके मुझको अपना लेना। कहती हूँ कहती हूँ जैसा भी तेरा है, कहती हूँ कहती हूँ जैसा भी तेरा है, रात भोला नाम से तेरे चरणों का चेहरा है, करता हुकारी है, पूरा करता हुकारी है, मेरे देश मिटा देना, मेरे देश दया करके मुझको अपना लेना। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर बंध, ये मुक्ति बंध, ये पंचम दिन जावा, अब ज्योति जगाने वाला। अमर बंध, ये मुक्ति बंध, ये पंचम दिन जावा, अब ज्योति जगाने वाला। नाम यही हर गान मेरी, नाम यही हर गान मेरी, संमंगल की आरती, आज यह बेटा बचे है करती। भागवत भगवान की है आरती, आज यह बेटा बचे है करती। पावन पुनीत बाबा बनवाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये जाति गीत पावन पुनीत बाबा बनवाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सुख करनी आदत हरनी, सुख करनी आदत हरनी, मधुसूदन की आरती, अब यह बेटा से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, आप लहंगे पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही हम श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही, अब महिमा की आरती, अब लहंगे पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, अब लहंगे पाप से है तारती। करते हैं दारण तेरे नाम तारण, संसार सारण जुगन हारण, सदा तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सम्नोदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्याभरादिगरुलेलसानुपुष्पैः बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्रहतं तरुणेश्वर। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सर्वज्ञाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।
आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। इस करतल ध्वनि के माध्यम से मेरी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, आप सभी लोगों से करतल निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं, तो इसीलिए आप सब लोग आने का प्रश्न करें। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरि
Krishna
अखिलेश्वर पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह भक्तवान शाकल्प फल श्री वृंदावन के योग स्वरूप श्री राधा कृष्ण जी की अकारण अहेतु की कर्मा के फल स्वरूप आज हम सबको इस सत्संग भवन में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो इस सत्संग भवन में एक सात्विक ऊर्जा पहले से ही है, परंतु भगवान के दिव्य नाम गुणों का हमने गान किया जिससे हमारे चित्त में सात्विकता। तो ये सौभाग्य में श्री बिहारी लाल जी की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है कि हम अपने घर में सत्संग भवन में बैठ करके भगवान का सत्संग कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में शुक्ला परिवार एवं माननीय श्री यजमान जी श्री राम सागर शुक्ल एवं पूज्य श्री अनुज भ्राताओं के सहित श्री राम शुक्ल जी, श्री राम सागर शुक्ल जी, श्री राम शुक्ल जी, श्री राम कुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी, इन सभी के भागीरथ प्रयास से आज यह ज्ञान गंगा भागीरथी हमारे घर में सरायबरेली की धरा पर हम सबके सम्मुख विराजमान है। और सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है गुरुदेव भगवान की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा होने के साथ आपको सत्संग भवन में ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले जिस ग्रंथ की हम लोग 7 दिन जिस ग्रंथ के माध्यम से भगवान की चर्चाएं करेंगे उस ग्रंथ के बारे में जानेंगे। वह ग्रंथ है क्या? भागवत कथा होती है, तो भागवत कहते किसको हैं? सबसे पहला प्रश्न। भागवत माने भगवतः प्रोक्तम, जिसको भगवान ने स्वयं कहा है। सबसे आदि वक्ता भगवान है इसके। आदि काल में सबसे पहले कथावाचक भगवान श्रीमद नारायण आए हैं। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। भागवत का अर्थ होता है भगवतः प्रोक्तम, इसको भगवान ने कहा। जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा, रचना करी, तो ले जाकर के भगवान से हरि को दिखाई, भगवान श्रीमद नारायण को ले जाकर के दिखाई। उनसे कहा, प्रभु मैंने आपका ये ग्रंथ लिखा हुआ है, इसे देखिए और इसको आशीर्वाद दीजिए।
तो भगवान श्रीमान नारायण ने कहा इसका क्या नाम है? तो बोले प्रभु इसका नाम रखा है भागवत। भगवान ने पूछा इसका मतलब क्या होता है? तो बोले भागवत का मतलब होता है भगवत आप लोग, जैसे भगवान ने कहा है। तो भगवान को सुनकर के एकदम पसंद हो गए। वह हमारी महिमा का गान इसमें है, प्रसन्नता का विषय है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान नारायण। व्यास जी ने कहा माँ आप भी इस ग्रंथों को आशीर्वाद दीजिए। माँ ने कहा प्रभु की महिमा है, प्रभु का ग्रंथ है, प्रभु का नाम है, इसमें हमारी कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है, तो हम आशीर्वाद क्यों दें? तो व्यास जी बोलते हैं माँ भागवत का मतलब होता है भगवती की वाणी जिसमें विराजमान है। तो लक्ष्मी माता ने कहा जबरदस्ती वाला नाम नहीं छोड़िए, बस छोड़ दिया, मेरा नाम तो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तब व्यास जी महाराज ने इस भागवत में श्री को जोड़ा, तब से भगवान का नाम हो गया श्रीमद् भागवत पुराण। यह 18वां पुराण है। आइए इस ग्रंथ में हम लोग प्रवेश करते हैं। सबसे पहले महात्मा की चर्चा की गई। महात्मा माने महत्ता। भागवत का महत्व क्या है? भागवत क्यों सुने? भागवत की महत्ता क्या है? इससे क्या लाभ क्या हानि? तो सबसे पहले व्यास जी महाराज इसमें 6 अध्याय जो पूर्व के हैं यह पद्म पुराण के हैं। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा को गाया है। तो आज लोग हम सभी भगवान कृष्ण धाम में अपने चित्त को ले जाकर के उनकी मंगलमयी कथा की महत्व की चर्चा करें। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पहला श्लोक मेरे साथ में आप सभी दोहराइए ताकि आपके चित्त में भी गोविंदा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद। भगवान को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। इसमें भगवान के स्वरूप का लक्षण बताया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान है कैसे, भगवान करते क्या है और भगवान स्वरूप क्या है, भगवान का कोई स्वरूप क्या है। तो व्यास जी कहते सच्चिदानंद रूपाय सतघन चित्तघन आनंद घन। सत्य घन का मतलब क्या होता है? सत्य तो सभी है, सत्य को किसे माने सकते? सत्य की परिभाषा क्या है? तो सत्य माने वही जहां असत्य का कोई प्रवेश ना हो। असत्य का जहां प्रवेश ना हो वही सत्य है। और जिसका कभी विनाश नहीं होता वह सत्य है। अब परमात्मा के अलावा ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं है जिसका विनाश ना हुआ हो। हम लोग हैं, आज हम सभी लोग हैं, हमारा जो देह है ये असत्य है क्योंकि संसार में आता है। संसार को हम झूठा कहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार सदा एक सा नहीं रहता, और जो सदा सर्वदा एक जैसा रहे वह सत्य होता है। जिसका किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में जिसका हनन ना हो, जिसका खंडन ना हो वह सत्य होता है। जैसे हमारा ईश्वर चेतना, हमारी जो आत्मा है यह सत्य है क्योंकि उसके सत्य का ही अंश है। तो सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो। तो परमात्मा का स्वरूप है सत्य, माने कभी विनाश ना होने वाला। इसलिए कह रहे हैं सत्य, भगवान का एक स्वरूप है सत्य। इसलिए कभी भी कितना भी बड़ा अपराध हो जाए सत्य तो सामने आ ही जाता है। सत्य कभी छुपता नहीं है। क्यों? आज नहीं कल नहीं, कोई बात से साल भर बाद सत्य आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि सत्य है। सत्य के अलावा और संसार में कुछ भी नहीं है। तो सत्य वही परमात्मा का स्वरूप है। दूसरा स्वरूप बताया चित्तघन। चित्तघन माने, चित्त माने होता है चैतन्यता, ज्ञान। जिस हम सब के अंदर उन परमात्मा की चैतन्य स्वरूप ज्योति जो है वही परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन वह ज्योति समाप्त हो जाएगी उस दिन हमें छोड़कर जाएंगे, जला देंगे। पंचतत्व हमारा पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और जो ईश्वर का हमारे अंदर अंश है वह ईश्वर तत्व हो जाएगा।
चित्त ग्रहण का मतलब वह चित्त का एक अर्थ होता है ज्ञान, जिसको सर्वज्ञ हो, जिसको सब वस्तु का ज्ञान हो। हम और आप किसी एक एक वस्तु में निपुण होंगे, हम और आप किसी एक एक वस्तु में निपुण होंगे, परंतु हमारे परमात्मा सर्वज्ञ है, उन्हें सब आता है, वह सब वस्तु में निपुण है। इसलिए चित्त स्वरूप है। और आनंद की तो व्याख्या की नहीं जा सकती, क्योंकि आनंद स्वरूप जो परमात्मा का है उसका अनुभवचनीय। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है आनंद की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि आनंदम अनुभवम रूपम, आनंद तो अनुभव का विषय है। आप उसका जितना अनुभव कर सकते हैं आपको उतना ही आनंद आएगा। थोड़ा शांति का परिचय दें ताकि कथा में अवलंब न हो। तो प्रभु आनंद स्वरूप है, आनंद की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि आनंद तो अनुभव का रूप है, अनुभव का विषय है। अगर आपको कथा सुनकर के अभी आनंद आ रहा है, इसका मतलब परमात्मा आपके निकट है, आपके पास है, ये आनंद का स्वरूप है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घटना, आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद। ऐसे हमारे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते क्या है? भगवान क्या कहते हैं? देखिए हम ये जानना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि अब समाज में हम अपनी कन्या का विवाह